नॉर्मल इंसान को लगता है जिसकी सरकार बन गई उसी के पास वोट, अगली बार जीतने की संभावना किसकी है? इलेक्शन में ना डायरेक्ट आप नहीं लड़ रहे हो, पार्टी ये जानते हैं क्या करेगा, एक 1000 वोट काटेगा। कोई भी प्रधानमंत्री रहे, आप देखिएगा सरकार में रहने के बावजूद एकदम परेशान रहते हैं लोग, भैया वोट दे वोट दे, और आपको लगेगा यार हर जगह तो सीटें है ही है इन लोग। अब यही हुआ था मनमोहन सिंह के साथ। आप समझना ध्यान से, आप गौर करके देखिएगा, आप समझना ध्यान से, आप गौर करके देखिएगा कि नॉर्मल इंसान को लगता है जिसकी सरकार बन गई उसी के पास वोट, ऐसा नहीं है। जिसकी सरकार नहीं बनी है उसके पास भी वोट है, और तनिए सा का अंतर है 5 से 6% वोट। आप जरा गौर करके देखो, किसी को मिला 80,000 वोट, किसी को मिला, ए को मिला 80,000 वोट, अब बी को मिला 75,000, ठीक है? तो लगेगा तो ये जीत गया, लगेगा कि ये जीत गया, लेकिन बी में ज्यादा का अंतर। तो पार्टी जो है ना वो वोटिंग पे ध्यान, वोट कितना, वोटिंग परसेंटेज कितना, वोटिंग परसेंटेज सुधारना थोड़ा सा टफ काम भी है। और जैसे समय भी बड़ी खेल हो, जैसे पता चल गया, सपोज करो कोई स्टेट है और कोई स्टेट में पार्टी ए जीत रही और दिख गया कि पार्टी बी जो है पार्टी ये ठीक ठाक काम कर, कौन पार्टी, तो अगली बार जीतने की संभावना किसकी है? पार्टी ए वाला सोचेगा कि जीत जाए। अब ए वाला क्या करेगा, सोचेगा कि इसको, इसका कोर वोटर कौन कौन इसको ज्यादा वोट दिया है। अब सपोज करो कि इसको कोई एक किसी खास जाति ने ज्यादा वोट, तो पार्टी ये जानते हैं क्या करेगा, उसी खास जाति का 4 गो और नेता को इसके क्षेत्र में उठा, ताकि इसका वोट वहां। जैसे मान के लिए चलिए पार्टी बी को किसानों ने वोट दिया, तो ए जानते हैं क्या करेगा, अगले साल 5 गो किसान नेता को खड़ा कर देगा, 1000 वोट काटेगा, 1000 वोट काट देगा तो 5000 हो जाएगा, काट देगा, तो फिर ये 5075 से कहाँ चल जाएगा? इलेक्शन में ना डायरेक्ट आप नहीं लड़ रहे हो, दूसरे को भी क्या करता है, दूसरे को भी आ रहा। तो वोटिंग परसेंटेज बड़ी मायने, सीट ज्यादा मायने, सीट सरकार बनाने के लिए क्या ज्यादा रखती है, सीट ज्यादा मायने। आगे बढ़े, अभी भी भारत में जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, एक बार क्या हुआ था, राजीव गांधी को 400 पार मिल गया, सीट ज्यादा मिल गए, तो राजीव गांधी वाला मैटर को अगर हम हटा दे, बाद में तो उनकी हत्या ही कर। तो जिसकी सरकार बनती है उसके पास लगभग 36% वोट होता है, और जो विपक्ष में बैठता है उसके पास लगभग, यानी सरकार में और विपक्ष में अंतर बस किस बात का, 6%। कितने परसेंट का? 6। ये हम पिछले 50-60 सालों का हम आपको ट्रैक रिकॉर्ड, हाँ ये हो सकता है कि कभी ये 30 की जगह 28, मतलब एवरेज आपका अगर देखेंगे तो 6% का अंतर। इसलिए देखिएगा कोई भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो गुजराल साहब उठा लो, चाहे आप नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह या मोदी, आप देखिएगा सरकार में रहने के बावजूद एकदम परेशान रहते हैं लोग, भैया वोट दे वोट दे, और आपको लगेगा यार हर जगह तो सीटें है ही है इन लोग, फिर क्यों इतना परेशान? वोटिंग परसेंटेज का ज्यादा अंतर। थोड़ा सा एक मामला गड़बड़ हुआ और मीडिया ने मामला उठा, जहां मीडिया ने मामला उठाया काम। अब यही हुआ था मनमोहन सिंह के समय में, जो विपक्ष में रहा था उसके पास कितना था, 30, सरकार के पास 36, 6% का अंतर था। सरकार को गिराना, बस उठा के लाओ, अन्ना हजारे को बैठाओ, मीडिया उठाओ, काम खत्म, अन्ना गए, सरकार गए। इतना कम अंतर होता है ना कि एक बड़ा मूवमेंट गिरा देता है, एक बड़ा मूवमेंट सरकार क्या कर देगा, गिरा। तो वोटिंग परसेंटेज मायने रखेगा।